क्या? तुमने फिर से गलती की? क्या करते हो यार? ध्यान कहां रहता तुम्हारा? आंखें हैं कि बटन है तुम्हारी? कैसे मिस कर देते हो? अवेयरनेस लेवल कहां है तुम्हारा? पता नहीं कैसे करते हो इतनी गलतियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है लर्निंग विद दीपन। इस हफ्ते मैं आपके लिए आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक टॉपिक जिसको कहते हैं गलतियां। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जब भी हमसे कोई गलती हो तो हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए, और अगर आप किसी को भी उनके गलतियों का एहसास करा रहे हैं तो क्या कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, कोई पैरामीटर है, कोई गाइडलाइन है जो मैं ध्यान में रख सकता हूं, ताकि जो हमारा डिस्कशन हो वो पर्सनल रिमार्क के बजाय एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो जाए। जी हां, तो इसको आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तो जब आपसे कभी कोई जाने में, अनजाने में या फिर शैतानी करके गलती हो जाती है, तब आप क्या करते हैं? क्या आप खुद को माफ कर देते हैं? आप उस सिचुएशन को एंजॉय करते हैं? आप पश्चाताप करते हैं? या फिर अपने में ही एक हाइबरनेशन में चले जाते हैं, घुट के रहते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते? क्या होता है? या फिर कुछ और? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए अपना ओपिनियन। तो दोस्तों, अक्सर पाया गया है कि जब भी हम खुद से कोई गलती करते हैं, हम अपने आप को उसी वक्त माफ कर देते हैं। शायद थोड़ा पश्चाताप हो, लेकिन फिर भी माफ कर देते हैं। अरे भाई, इंसान हूं, इंसान से ही गलतियां होती है, कोई बात नहीं, अगली बार नहीं करूंगा, ध्यान दूंगा अगली बार। लेकिन क्या आप इतने ही सहज तरीके से सामने वाले को भी माफ कर देते हैं जब उनसे कोई गलती होती है? अच्छा, शैतानी को बगल में रखते हैं, लेकिन क्या आप जानबूझ के कोई गलती करते हो? नहीं। क्या आपको लगता है सामने वाला जानबूझ के गलती कर रहा है? आप बताइए। तो दोस्तों, मुझे इसी बात पर एक कहावत याद आ गई। कोई एक गलती करे उसे कहते हैं नादान, कोई दो गलती करे उसे कहते हैं परेशान, कोई तीन गलती करे उसे कहते हैं शैतान, और कोई गलतियों पे गलतियां करे, मुस्कुराए और बोले जानबूझ के हो गया, उसे कहते हैं हमारा पड़ोसी मुल्क पापा। हाँ, अब हम देखते हैं कि जब कोई सामने वाला गलती कर रहा है तो हम किस तरह से उनको इस बात का इल्म कराएं। अब ये चीज़ बहुत ही, आप बोल सकते हैं, लाजमी है कि सामने वाले में इतनी सेंसिटिविटी, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि सामने वाले को इस चीज़ का इल्म हो। बहुत सारे समय ऐसा होगा कि सामने वाले में इतना अवेयरनेस ही नहीं, इतनी सजगता ही नहीं है कि वो समझ पाए कि उनसे गलती हो रही हो। उनको बहुत ही असर्टिवनेस के साथ आपको ये सिचुएशन समझाना पड़ेगा। सो लेट अस अज्यूम कि मैं आपके घर आया हूँ। क्या आप मुझे अपने घर बुलाएंगे? हाँ, और कोई आपके घर में से मुझे कुछ ड्रिंक सर्व करने के लिए आए हैं। हाँ, शरबत, रूह अफ़ज़ा, मैंगो शेक, अब सीज़न चला गया। और उनसे जब वो ट्रे ला रहे थे, किसी कारण से हाथ स्लिप हुआ और वो ग्लास जो था ट्रे में वो गिर गया, वो भी मेरे ऊपर, और फिर कांच का ग्लास नीचे गिर गया। इस सिचुएशन में क्या आपका उन पर चिल्लाना वाजिब होगा? अब हम समझते हैं कि किस तरह से सामने वाले की गलती का हम उनको इल्म कराएंगे। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक को सार्थक बनाने के लिए या फिर और ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए मैं साथ लूँगा इस बुक का, जो कि है एन इंटीमेट नोट टू द सिंसियर सीकर बाय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। ये बुक आपके बुक शेल्फ में ज़रूर होना चाहिए। जी दोस्तों, तो इस बुक का प्रचार मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस बुक में है 365 पेज, और गुरुदेव ने हर एक पेज में अलग अलग विषयों के बारे में चर्चा की है। चाहे वो हो कर्मा के बारे में, चाहे वो हो टीमों में, जिस भी टीम में आप काम करते हैं उसमें पॉलिटिक्स को कैसे मैनेज करें, चाहे वो हो आत्म मंथन के बारे में, चाहे वो हो एनलाइटनमेंट के बारे में, चाहे वो हो कर्मा के बारे में, भक्ति के बारे में, चाहे वो हो हाउ टू डील विथ रूड बिहेवियर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अलग अलग विषयों के बारे में उन्होंने बताया है। तो कहते हैं अगर मन में आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी डर हो, कोई भी झिझक हो, कोई भी शंका हो, बस आंखें बंद करके उसके बारे में सोचिए और किताब को खोलिए। रेस्ट एश्योर्ड यू विल फाइंड द आंसर ऑन दैट पेज।
तो आज के इस टॉपिक में हम इस किताब का ही सहारा लेंगे और जानेंगे कि गुरुदेव ने क्या सजेस्ट किया है हमें कि जब भी हम किसी की गलतियों का एहसास उन्हें करा रहे हैं तो किस बात का या फिर किस तरह से उस सिचुएशन को हम अप्रोच करें। सो दोस्तों, वापस आ जाते उस सिनारियो में जहां पर मैं आपके घर आया था। आपके घर में कोई आए थे मुझे कुछ सर्व करने के लिए, गलती से जाने में अनजाने में उनके हाथ से वो ग्लास जो था, वो ट्रे जो था वो हिला, वो लुढ़क गया और शरबत मेरे ऊपर गिर गया। मैंने आपसे पूछा था क्या इस समय आपका उन पर चिल्लाना ज़रूरी है, नाजायज़ है, क्या है, कैसे इस सिचुएशन को मैनेज करें, हैंडल करें एक बेहतर तरीके से। तो इस पर जानेंगे। सबसे पहला, जब भी आप किसी की गलतियां निकालें उससे पहले एक बात ध्यान रखें जो गुरुजी कहते हैं, द फर्स्ट पॉइंट इज डोंट पॉइंट आउट ऑब्वियस मिस्टेक। जी हाँ, तो इसका मतलब जो गलती सामने साक्षात है, जो आपको भी दिख रही है, उनको भी दिख रही जिनसे गलती हुआ है, वो गलती बताकर कोई मतलब नहीं। अगेन कंडीशन अप्लाई, स्टार इज ये उन्हीं के लिए है जो बहुत ज़्यादा सजग हैं, जो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जो इतनी समझ रखते हैं कि हाँ मुझसे गलत हो गई है। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे जीवन में ऐसे ही होता है जो इफ़ आई में से जिनका गेंडे की चमड़ी होती है, आई एम रियली सॉरी, लेकिन हाँ उन पर कोई बात, कोई फीडबैक, कुछ भी जैसे टिकता ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। जैसे हमेशा उनके एक्सप्रेशन ऐसा ही रहता है, सर्चिंग फॉर नेटवर्क। Isn't it? Can you relate to what I am saying? क्या आपके जीवन में ऐसे कुछ लोग हैं? मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों को आपको इस बात का इल्म कराना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है सामने वाले जिनसे भी गलती हुई है वो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा अवेयर है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हाँ, तो ऐसे लोगों को गलतियों का आभास ज़बरदस्ती फिर से कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो अगेन फर्स्ट पॉइंट इज डू नॉट पॉइंट आउट ऑब्वियस मिस्टेक। जो गलती साक्षात है, उनको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, वो गलती बताकर कोई मतलब नहीं। सेकेंड पॉइंट, गुरुदेव कहते हैं कि वेन एवर यू आर पॉइंटिंग आउट अ मिस्टेक, जब भी गलती आप निकाल रहे हैं, आप इल्म करा रहे हैं, आप उन्हें बता रहे हैं, पॉइंट आउट अ मिस्टेक ओनली इफ यू हैव अ सॉल्यूशन टू इट। गलती तभी बताएं अगर गलती को ठीक करने का आपके पास कोई उपाय है, कोई समाधान है, कोई सॉल्यूशन है। यूजुअली क्या होता है, हम बस मुंह खोलते हैं और सामने वाले की गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं। सामने वाला पजल रह जाता है और वो पूछते हैं कि ठीक है आप बताइए कैसे मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। नहीं नहीं, देखो देखो, ठीक करो, इतने बड़े हो गए, इतने साल का एक्सपीरियंस है, अभी भी अगर मुझे तुम्हें बताना पड़ रहा है फिर क्या मतलब है? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? मेरे साथ बहुत हुआ है। हाँ, बहुत बार मुझे फीडबैक मिला है, दीपन तुम ऐसा नहीं ऐसा करो। और जब मैं उनसे पूछने गया कि किस तरह से मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ, तब मुझे बताया गया अरे अगर ये भी मुझे तुम्हें बताना पड़े फिर तुम्हारे इतने साल के एक्सपीरियंस का क्या फायदा? Isn't it strange? This is what we need to take care of. जब भी आप किसी का गलती बताएं, हमेशा ऑलवेज इंश्योर कि आप उसका एक सॉल्यूशन भी दे रहे हो। तो ये तो वही बात होगी कि म्यूनिसिपैलिटी वाले आए आपके सोसाइटी में और उन्होंने अनाउंस कर दिया, देखिए भाई साहब इस साल पानी की बहुत किल्लत होने वाली है। तो आपने उनको एक सिचुएशन बता दिया कि ये होने वाला है, लेकिन क्या आपने उसको कुछ समाधान भी बताया? हाँ, क्या आपने उनको बताया कि रेन हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं हम? क्या आपने उनको बताया कि क्या क्या तरीके से पानी की बचत कर सकते हैं हम? क्या आपने बताया कि आजकल बहुत ही सेंसर वाले टैप्स आ जाते हैं जो आप अगर टैप में रखें तो जब आप उनके नीचे हाथ ले जाएं तभी पानी गिरेगा। हाँ, अगर आप शेव भी कर रहे हैं तो आप ऐसे सेंसर वाले टैप अपने नल में लगा सकते हैं। तो क्या हम सिर्फ उनको सिचुएशन बता दे रहे हैं? क्या हम सिर्फ उनको एक गलती का आभास करा दे रहे हैं, लेकिन उस गलती को कैसे सुधारें, क्या ये भी बता रहे हैं? अगर ये नहीं बता रहे हैं देन आपका उनको गलती बताना या ना बताना एक ही हो जा रहा है। यू आर रियली नॉट हेल्पिंग देम टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, टू इंश्योर कि वो जो गलती उन्होंने किया वो एक रिकरिंग एक्टिविटी ना बन जाए। एंड दोस्तों, थर्ड एंड फॉरमोस्ट जो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी बोलते हैं जब भी आप किन्हीं की गलतियों का इल्म करा रहे हैं, इज पॉइंट आउट वन मिस्टेक एट अ टाइम। यूजुअली हम क्या होता है, सामने वाले का पूरा एम्प्लॉय फोल्डर निकाल लेते हैं। ओ तुम ही हो वो जिसने ये गलती की है, इधर आओ आओ। ओ लास्ट हफ्ते भी तुमने यही गलती की थी, पिछले हफ्ते भी तुमने,
पिछले साल भी यही किया तो तुम ही वो रिकरिंग। ओके, अब इससे क्या होता है, सामने वाला इंसान भी घबरा जाता है कि सर मुझे इस बार के लिए डांट रहे हैं, पिछले हफ्ते के लिए डांट रहे हैं, पिछले महीने के लिए डांट रहे हैं या पिछले साल के लिए डांट रहे हैं। क्या आपने खुद को ऐसा नहीं पाया है सिचुएशन में, जब आपके सीनियर्स आपका पूरा पोथी पात्रा लेके बैठ गए हैं और एक के बाद एक गिनाए जा रहे हैं और आपको लगा है कि इन सब पुराने गलतियों का तो ऑलरेडी मुझे फीडबैक मिल चुका है, इस पर चर्चा हो चुकी है, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर था जिसके लिए ऑलरेडी मैंने माफी मांग लिया है, तो अभी फिर से क्यों ये सारे गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि हम ये थर्ड पॉइंट बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, जो कि है पॉइंट आउट वन मिस्टेक एट द टाइम, प्रिफरेबली द लेटेस्ट वन। तो हमेशा जब भी गलती सामने वाले को बताएं, हमेशा एक बार में एक ही गलती बताएं, ब्रैकेट जो सबसे लेटेस्ट वाला गलती है उससे शुरुआत करें। सो दोस्तों, आई होप इट इज़ मच मोर क्लियर कि जब भी हम किसी की गलती बता रहे थे, ये 3 स्टेप अप्रोच अगर हम फॉलो करें तो सामने वाले के मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, सामने वाला बहुत ही खुशी खुशी आपके ओपिनियन को, आपके पॉइंट्स को एक्सेप्ट करेगा, रिटेन करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा। हाँ, तो वो एक सिर्फ चर्चा बन के नहीं रह जाएगा, वाकई में उसके जीवन में कुछ बदलाव आएगा। तो क्विक रिकैप, फर्स्ट इज डोंट पॉइंट आउट ऑब्वियस मिस्टेक। जो गलती सामने वाले को भी नजर आ रही है, उनको भी समझ में आया है, उनको भी इल्म हुआ है। अगेन ब्रैकेट, फॉर सेंसिटिव पीपल ओनली, फॉर इनसेंसिटिव पीपल यू माइट हैव टू रीआइटरेट अगेन एंड अगेन। शायद जिन लोग जड़ बुद्धि के लोग हैं उनको आपको थोड़ा कठोरता से समझाना पड़े। सेकेंड पॉइंट इज पॉइंट आउट ओनली इफ यू हैव ए सॉल्यूशन टू इट। जब भी गलती बताएं, सिर्फ वो बता के छोड़ ना दें, उसका समाधान भी उनको बताएं, उससे खुद को कैसे निकालें, कैसे वो एक रेकरिंग एक्टिविटी ना बन जाए, ये भी सामने वाले को ज़रूर एज अ सुझाव दे। और थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट इज पॉइंट आउट वन मिस्टेक एट अ टाइम। एक बार में एक ही गलती बताए, ब्रैकेट प्रिफरेबली द लेटेस्ट वन, जो सबसे लेटेस्ट हो। हाँ, इससे क्या होगा, सामने वाला कंफ्यूज नहीं होगा, उसको एग्जैक्टली पता होगा किस चीज़ पर आप उनको ये सलाह दे रहे हैं, ये फीडबैक दे रहे हैं, अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, ये चर्चा हो रहा है। Isn't it making sense, this 3-step approach? Would you like to implement in your life? Next time you have any kind of discussion with anyone of your junior, your colleague, your team member, ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप इसको एक बार implement करें और उसके बाद आपका कैसा विचार रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, नीचे ज़रूर आके कमेंट बॉक्स में लिखिए। So thank you दोस्तों for connecting with me again on this video. I hope you really liked it. Again, do order the book for yourself and for your near and dear ones from online. I would leave the link below. And please stay tuned to my channel. If you like this video, please like, share and subscribe in your own network. And I will see you again soon. बहुत ही जल्दी मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।